66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत में पृथ्वी डायनासोरों के प्रभुत्व के स्वर्णिम शिखर पर थी। यह वह युग था जब विशालकाय जीव और भयानक राक्षस जैसे प्राणी एक साथ रहते थे। कुछ जीवों के रूप तो मानव कल्पना से भी परे थे, जैसे हमारी कहानी का मुख्य पात्र पचीसेफलोसॉरस। यह उम्रदराज नर पचाईसेफालोसॉरस अपने मादा समूह के पास लौटने के लिए उत्सुक था, लेकिन सत्ता का सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहता। एक युवा, ज्यादा ताकतवर और बेहद आक्रामक प्रतिद्वंद्वी सामने आ चुका था, जो उसका परिवार छीनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए नेता के लिए घर लौटने का रास्ता बेहद कठिन हो गया। रास्ते में पहाड़ जैसे विशाल डायनासोरों का झुंड उसके सामने आ गया। वह अपनी जान जोखिम में डालकर इन दैत्याकार जीवों के पैरों के बीच से गुजरने लगा। इसी अफरा तफरी में एक विशाल पूंछ उससे टकराई और वह दर्द से चीख उठा। फिर भी अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। जब आखिरकार वह घेराबंदी से बाहर निकला तो एक भयंकर और खूनी लड़ाई शुरू हो गई। पचाईसेफालोसॉरस की खोपड़ी लगभग 4 इंच मोटी विकसित हुई थी, जो खास तौर पर ऐसी ही लड़ाइयों के लिए बनी थी। दोनों नर डायनासोर ने अपने सिर झुकाए और एक दूसरे की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़े। उनकी खोपड़ियों की टक्कर की भारी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। लगातार टक्करों से बूढ़ा नेता चकरा गया और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी। जब घुसपैठिया आखिरी घातक वार करने ही वाला था, ऐसा लग रहा था कि वह अपने परिवार को खो देगा। लेकिन तभी असली सर्वोच्च शिकारी अचानक वहां प्रकट हुआ। टायरानोसॉरस रेक्स। हड्डियां तोड़ देने वाली एक जोरदार आवाज के साथ उस आक्रामक युवा प्रतिद्वंद्वी को टी-रेक्स ने तुरंत मार डाला और वह उसका शिकार बन गया। इस अचानक हुए नरसंहार ने उस युग की सच्चाई को उजागर कर दिया। टी-रेक्स की दुनिया में अपने ही जैसे जीवों के बीच जीत या हार का कोई महत्व नहीं था। जीवित रहना ही असली लड़ाई थी। यही था डायनासोरों का युग, एक महान काल, भव्य, क्रूर, लेकिन जीवन के संघर्ष और तनाव से भरा हुआ।